उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके बाद मृतका के पियर पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका निहारी के पिता प्रेमशंकर चौबीसा ने बताया कि उनकी बेटी का विवाह करीब 4 साल पहले सलूबर निवासी ईश्वर से हुआ था और वह कुछ समय से सवीना थाना क्षेत्र में रह रहे थे। मृतका के पिता ने बताया कि बेटी के ससुराल पक्ष वाले बेटी को काफ़ी तंग कर रहे हैं और इसी के चलते उनकी बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि मृतका की सास, जेठ और उनकी पत्नी उसे आए दिन मारपीट कर परेशान करते रहते थे। जी, आपका नाम बताइए और क्या मामला हुआ ये बताइए। मेरा नाम प्रेमशंकर हेमंतराम चौबीसा, रामनगर इंटेलीगेट। मेरे बच्चे की शादी 18 फरवरी 18 में हुई, मतलब फरवरी में 18 में हुई। तो उस समय से मेरे बच्चे आती थी जाती थी और ये लोग मेरे बच्चे को टॉर्चर वर्चर करते थे, दहेज वहेज ऐसा वैसा। और मैंने कई बार समझाया भी इनके बेटा ऐसा नहीं करना, तो भी इनके दिमाग में नहीं आया। और मेरे दहेज के लिए भी ये परेशान करते थे मेरे इनके फैमिली वाले। और मैं बोलता बेटा कोई बात नहीं, शांति रखना, कुछ बोले तो भी ध्यान रखना, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। अपन उच्च क्वालिटी के मतलब सवर्ण मतलब अच्छे परिवार के आते हैं और अपने ऐसा नहीं करने का। मान लो अगर बोले तो इसकी साथ उसको बहुत टचर करती थी, तो ऐसा नहीं करती। बर्तन नहीं आते, कपड़े धोना नहीं आते, खाना नहीं आता, ढकना नहीं आता, हर समय इनका ही टॉर्चर करने का ही काम था, यही करती थी। तो भी मैं समझाता था मैं ऐसा नहीं करना बेटा। और ये इनका जो जेठ था ये भी बीच में बोलता था बहुत ही ऐसा वैसा है, मतलब ये भी मेरे को बोला और मेरे बच्चे को भी बोलता था, कुछ धमकी देने गया कुछ। हाँ, और बाकी वो जवाई का एक्सीडेंट हो गया। जब भी पहले ये साथ में रहते थे इनके मकान में, इधर अपने क्या नाम तीतड़ी के आगे मकान, उसमें वहाँ जोन में रहते थे। और फिर जब इनका 17 जनवरी को उनका एक्सीडेंट हो गया, उस समय फिर साथ में ही थे। बाद में 2-3 महीने 2 महीने साथ में रहे। फिर इनका हीरामन सोसाइटी जो उधर आ गए तीतड़ी के आगे, वहाँ रहने लगे। और वहाँ ये सास, इनकी आदत जैसे आदत पड़ गई तो मट्टी नहीं थी, ये वैसे ही करते थे। मैंने तो भी समझा, उनको भी बोला। अभी मैं 8 तारीख को परसों के दिन मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, मैं बताने के लिए आया, चलो मेरे बच्चे को मिल के जाऊँ, मैं मिल के जाऊँ, यूँ करके गया। तो मैंने वो जमाई भी बैठा था, उसको बोला, मैंने कहा तुम मेरे बच्चे को हर समय मतलब टच मत करा करो, तुम्हारे मम्मी बोलते हो तुम भी साथ में बोलते हो, तो तुम मेरी बेटी के फेवर में नहीं रहते हो, तो जब पत्नी के फेवर में नहीं रहते तो बच्चे का मतलब क्या सहारा रहता है। यूँ करके मैंने उनके ये वो बोले कि नहीं ये काम ऐसा नहीं करती, सामने बोलती। मैंने क्या सामने बोलती है, ये BA MA पढ़ी हुई बच्ची है, इसको क्या समझाना पड़ता है। हाँ ठीक है, मान लो काम नहीं भी आता तो मतलब। और फिर मैंने उसकी मम्मी को बोला, मैंने कहा कहीं मतलब जैसे हमारे यहाँ बच्ची छोड़ के आती है और यहाँ ससुराल में आती है तो वो बेटी बना के भी रखना पड़ता है, और उसको नहीं काम आए तो भी समझा। ये बात भी मैंने उनको बताई। आपकी बच्ची को जो परेशान करते थे उनके क्या नाम है? निहारी का चौबीसा। और जो परेशान करता था जेठ और इनका सबका क्या नाम है? उसका गीता बहन। और वो जी ईश्वर। आपके जमाई का क्या नाम है? ईश्वर। अब आप क्या चाहते हो? नहीं सर, अब मेरा को न्याय मिलना चाहिए साहब। और क्या, मेरे बच्चे कैसे मरी, मतलब यूँ मैं एक दिन 8 तारीख को मिल के गया हूँ सर, 9 तारीख एक ही दिन है, और फिर मेरी बच्ची मर गई, तो उनको मेरी बच्ची मरी कैसे? आपको सूचना कब मिली? हमको सर सूचना मतलब कल ही मिली, जैसे 12 बजे मिली सर। मेरा ब्रदर है छोटा, हम बैठे थे दुकान पे, तो ये जीतू उनका जेठ जी, उसका फ़ोन आया, मतलब 11:59 पर उसका फ़ोन आया कि निहारी का मतलब अच्छी अवस्था में रूम में मिली है और मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ऐसा उनका फ़ोन आया। तो फिर मेरे भाई ने यूँ बोला, मैं पास में बैठा था, मेरे भाई ने यूँ बोला तुम ले जाके इलाज चालू करो, इलाज करवाओ फटाफट, ये शब्द बोले। और फिर बाद में 12 12:30 को बोले कि ख़त्म हो गई। तो ये सब कैसा इम्पॉसिबल है, आधे घंटे में कोई ऐसा होता है साहब दुनिया में? आपकी अगर बेटी हो तो आप बस आपके दिल में क्या आग जगेगी? मेरे को इस बात का उत्तर और जवाब चाहिए, और कोई बात नहीं समझाए मेरे को नहीं चाहिए साहब। मेरी बच्ची कोई ऐसे बच्ची कैसे बड़ी होती है, इनको पता क्या है, इनकी बच्ची है नहीं, इसलिए मालूम क्या है। ठीक है सर। हाँ। जितेंद्र चौबीसा। क्या मामला है?
एक्चुअली कोई पता नहीं चल रहा अभी तो, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल कह पाऊंगा मैं, उससे पहले मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आरोप लगा रहे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, सिद्ध हो जाएगा सर सामने, जो भी होगा। मैं गलत होऊंगा तो हो जाएगा, कोई नहीं है सर। वो तो जो भी होगा जो बाद में बात करूंगा, अभी मैं कोई बात करने की इच्छा वो भी नहीं, भावुक हूँ मैं। मेरे खुद के घर पे बेटी गई अभी, ये जो डेथ हुई है, जो मेरी बेटी पे समान है, मेरी बहन समान है, वो गई। अभी मैं भावुक स्थिति में हूँ, मैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको इस कंडीशन में। थैंक यू सर।